आप ये बताइए कि रात में ऐसा क्या हुआ कि 1.5 घंटे के अंदर जो विनाश और सभ्यता खत्म कर देने की बातें हो रही थी वो बातचीत में बदल गई, वो सकारात्मक वार्ता में बदल गई और अचानक से सीज फायर हो गया। सर, ये आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हो? देखिए ब्रिजेश जी, जिस तरह का ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं सभ्यता को खत्म कर दूंगा, तो पूरी दुनिया में घबराहट थी और गल्फ के जितने कंट्री हैं वहां के रहने वाले सब लोगों के मोबाइल पे रात को एक मैसेज आया कि घर से बाहर नहीं निकलें, अलर्ट रहें, सतर्क रहें। और फिर थोड़ी देर बाद में ये आया कि अब आप बाहर निकल सकते हैं, कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, घबराएं नहीं। तो ये दो मैसेज आए हैं, इनमें बहुत कम समय का गैप था, क्योंकि पहले मैसेज इसलिए आया कि ट्रंप शायद कोई एटॉमिक एक्सप्लोजन कर सकते हैं या एटॉमिक बम डाल सकते हैं। फिर इसलिए आया कि ये बातचीत की प्रक्रिया आगे चल गई है कि सीज फायर हो रहा है। अब इस सीज फायर को हम किस रूप में देखें? क्या 40 दिन के जंग का 40वां हो गया है या फिर से ये जिंदा होगा? एक तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध एकदम से अभी रुक गया है। सीज फायर की बातचीत ये इसलिए शुरू हुई क्योंकि अमेरिका युद्ध जीत नहीं सकता था, ये अमेरिका ने रियलाइज कर लिया था। एक्सेप्ट एटॉमिक बम, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो एक जीत नहीं सकता था, पीछे मुड़ना मुश्किल था। तो अमेरिका क्या करे? तो उन्होंने पाकिस्तान को पहले ही आगे कर रखा था बातचीत में, और पाकिस्तान इस प्रक्रिया में पहले से लगा हुआ था और 4 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग की, जिसमें सऊदी अरब था, टर्की था, इजिप्ट था, और उसके बाद तत्काल चीन गया। चीन के विदेश मंत्री से बातचीत की, एक 5 पॉइंट का डिक्लेरेशन किया। वो सामान्य डिक्लेरेशन था, एक सामान्य सिद्धांत होते हैं कि हर देश की स्वतंत्रता, अखंडता, वो सब चीजें, कोई ज्यादा मीनिंगफुल नहीं था। लेकिन चीन को कॉन्फिडेंस में लिया। मुझे लगता है कि वो अमेरिका की मिलीभगत से हुआ, क्योंकि अब ट्रंप ने चीन को अप्रिशिएट भी किया है। तो चीन को कॉन्फिडेंस में लेके चीन को ये कहा गया कि आप ईरान को समझाइए कि कोई बातचीत का रास्ता सर, एक क्लैरिटी हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि ये सीज फायर की पहल ईरान के इनिशिएटिव पे हुई है या अमेरिका सीज फायर डिस्परेटली चाहता था? अमेरिका डेस्परेटली चाहता था, क्योंकि अमेरिका के साथ, अमेरिका के अंदर, अमेरिका की सेना में और अमेरिका के जितने अमेरिका के बाहर दोस्त देश थे, कोई अमेरिका के साथ नहीं था। अमेरिका की सेना के कमांडर को, जो आर्मी चीफ थे, उसको हटाना पड़ा ट्रंप को, और दूसरे कई जनरल्स को हटाया ट्रंप ने, क्योंकि वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम वार क्राइम कमिट करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी ओथ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। दूसरी जो ट्रंप की टीम है पॉलिटिकल लीडर्स की, उनमें भी जेडी वेंस थे, वो शुरू से ही युद्ध के समर्थन में नहीं थे। उन्होंने इतना ही कहा, जब वहां सिचुएशन रूम में मीटिंग हुई तो सबने कहा कि युद्ध होना चाहिए, विशेष रूप से हेग्सेट ने। तो वेंस ने यह कहा कि देखिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूं जो सिचुएशन का असेसमेंट है, लेकिन आपके मैं साथ हूं, अगर युद्ध करते हो तो आगे बढ़िए। इस तरह की स्थिति थी। तो ट्रंप की टीम में डिफरेंसेस थे, अमेरिका के देश में थे, दुनिया में कोई साथ नहीं था। तो ट्रंप साहब ये चाहते थे कि कोई एग्जिट हो रास्ता। लेकिन अब दूसरी चिंता की बात यह है कि क्या जो अमेरिका का इजराइल से जो रिश्ता है, तो क्या वो उस अपने विक्रम को वो वेताल निकलने देगा आसानी से? तो मुझे लगता है कि नहीं निकलने देगा इजराइल, क्योंकि अमेरिका निकल गया तो इजराइल के लिए आप ये कहना चाहते हो कि अभी बातचीत सैबोटाज हो सकती है? बातचीत अभी शुरू ही ढंग से नहीं होगी, क्योंकि बातचीत शुरू होती है तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है। वो वातावरण, ईरान ने ये कह दिया कि हम होर्मुज से जहाजों को जाने देंगे, हमारी सेना कोऑर्डिनेट करेगी, अपने पॉइंट दे दिए। दूसरी तरफ अमेरिका की साइड से जेडी वेंस ने कहा है कि ये फ्रेजाइल ट्रूस है अभी वहां हंगरी में। इसके साथ साथ ये भी कहा कि हम ईरान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो जो टीम को लीड कर रहा है वो ऐसा स्टेटमेंट दे। अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह कह दिया कि ईरान ने तो हमारे से भीख मांगी, इसलिए हम कर रहे हैं। ट्रंप ने यह कह दिया कि अब ईरान को कोई हथियार देगा उस पर 50% मैं टैरिफ लगाऊंगा। तो एक बातचीत आगे बढ़ते हैं तो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है। ये स्टेटमेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण के नहीं है। दूसरी, जब बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं
तो डायरेक्ट टेबल पे अक्रॉस द बात होती है। अभी तक ईरान और अमेरिका में जब भी बातचीत हुई है मैसेंजर्स के थ्रू हुई है, तो इस्लामाबाद में भी मैसेंजर्स के थ्रू बातचीत होगी, तो उस बात का कोई मीनिंग नहीं है, कोई समझौता नहीं होने वाला है ब्रजेश जी। ऑलराइट सर, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम